नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अभी हाल ही फिलहाल में शिफ्टों के अंदर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है और उसमें लगभग 60,000 के लगभग वैकेंसीज थी और लगभग मान के चले 60 लाख के लगभग 50 लाख लोगों ने इसमें फॉर्म भरा था। मतलब एक सीट के लिए 1-1 लाख लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर रखा था। बहुत पॉपुलेशन भाई यहाँ की, तो यहाँ पे 25-30 करोड़ रुपए पॉपुलेशन है, तो लगभग इतने लोगों ने तो वहाँ पे फॉर्म भी भर रखा था। उसके बाद कम से कम 2.5 करोड़ परिवार वाले थे। अब इनके परिवार वाले भी होंगे, घर में 2-3 सदस्य भी होंगे, 3-4 सदस्य भी होंगे, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी के साथ सीधे का सीधा ये खिलवाड़ हुआ यहाँ पे। और फिर भी सरकारी एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं है कि आपका पेपर जो है वो लीक हो चुका है। आपने देखा होगा कुछ आपका न्यूज़ चैनल है, कुछ टेलीग्राम चैनल है ना, एग्ज़ाम से पहले ही कि इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएंगे, उसके आंसर मतलब पहले निकाल दिए थे। पहले सभी को लगा कि ऐसे फेक न्यूज़ है ये, तो ऐसे कहाँ होता होगा। लेकिन जब पेपर में जब स्टूडेंट बैठे तो उनको लगा कि हूबहू क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। G20 की फुल फॉर्म क्या है भाई, वो पूछ ली गई थी। और उससे पहले सुबह बंदा बता रहा था कि ये पेपर में एग्जाम में आएगा, पेपर लीक हो चुका है। स्टार्टिंग में सभी ने सोचा कि चलो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, ऐसे किसी ने कोई झूठी अफवाह फैला रहा होगा, ऐसे पेपर थोड़ा ना लीक हो रहा होगा। 17 तारीख को पेपर हुआ। 18 तारीख का पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 18 तारीख के आपका शिफ्ट का पेपर था, उसमें आपका 17 तारीख को ही उसकी पेपर की जो आंसर की थी वो सामने आ गई थी। ठीक है, मतलब बहुत दुख की बात है ये। मतलब 60,000 वैकेंसी हिमाचल में, तो 60,000 वैकेंसी 10 सालों में भी नहीं आएंगी कुल मिला के सारे के सारे डिपार्टमेंट में भी। ठीक है, तो यहाँ के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। अब हिमाचल सरकार क्या करेगी? हिमाचल सरकार भी इसी से जूझ रही है और इसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जो आपका HPSSB हमीरपुर था, यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे पेपर लीक हुए और जिनको कुछ लोग आपका इसमें शामिल थे, ठीक है, कुछ बड़े बड़े नाम इनमें शामिल थे, उनको कहीं को आपका जमानत दे दी गई, रिहा कर दिया गया वगैरह वगैरह वगैरह, आप सभी ने देखा। बट क्या करेगी हिमाचल प्रदेश सरकार? मतलब बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मतलब हम भी एक तरह के एस्पिरेंट है और हम भी कितने समय से मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई वैकेंसी आएगी तो हम भी जो है वो तैयारी करेंगे। और हमने तैयारी कर मतलब मान के चलो कि जो स्टूडेंट लगभग पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा हो, अब एक एज फैक्टर भी आ चुका है कि अब नहीं, अब मतलब ऐसा आ गया कि अब मतलब क्या ही करना सरकारी नौकरी करके भी, जब हमारी एज ही नहीं बची। कितना घर वालों को हम भी बोलते हैं कि बस 1 साल और हमें दे दो, 1 साल और हमें दे दो, ऐसा बोलते बोलते लगभग 3-3, 4-4 साल हो गए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील ये मुद्दा है और मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ मुझे। आज मैं सुबह आके ही मैंने बोला सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आप सभी अपने व्यूज़ जरूर उसमें बताना। देखो अभी जो आपका देखोगा हिमाचल प्रदेश बोला गया कि हम राज्य चयन आयोग का गठन करेंगे। उसमें पेपर ही आपका कंप्यूटर ही पेपर जो है लीक तो नहीं करेगा, कंप्यूटर ही पेपर सेट करेगा और वही कंप्यूटर ही पेपर इसको मतलब कंडक्ट करवाएगा। बट पेपर को डालेंगे तो आपका कुछ लोग ही, अब ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल देगा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कंप्यूटर भी कोई ना कोई इसको फीडबैक देगा तभी वो भी पेपर सेट करेगा। और ये मान के चलो कि जो पेपर लीक होते हैं वो डिपार्टमेंट लेवल से ही हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता। जब ये देखो 60,000 वैकेंसी थी और लगभग पेपर इसमें मान रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। मतलब ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करा, नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर ये कि पेपर लीक हो गया इस तरह का। और रातों रात भाई सरकारों के द्वारा वो पूरे के पूरा ट्विटर ही गायब हो जाता है, मतलब वहाँ से ट्वीट ही गायब हो जाता है। प्ले स्टोर से जो आपका अब ट्विटर का नाम चेंज कर दिया है एक्स करके, वो भाई प्ले स्टोर से गायब हो गया। मतलब बहुत कुछ देखने को मिला। और अभी भी मतलब स्टूडेंट मतलब बहुत ज़्यादा आघात, मतलब लोग भर के ट्रेनों में भर के एग्जाम सेंटर पहुंचे थे। सांस लेने की जगह नहीं थी ट्रेनों के अंदर, मतलब पैर होने की जगह तो छोड़ दो। मतलब लोगों की इतनी बहुत खतरनाक वाली कंडीशन थी। देखो जहाँ पे 60 लाख लोग, हिमाचल की पूरी पॉपुलेशन ही लगभग इतनी है जो हिमाचल में रह रही। चलो जो बाहर रह रहे हैं उनको तो मैं नहीं काउंट कर रहा, लेकिन इतने तो हिमाचल के अंदर रह रहे होंगे। फिर भी देखो हम कितना बड़ा हिमाचल है। यहाँ पे तो भाई एग्जाम देने के लिए इतने लोग पहुँचे हुए थे। कई लोगों के साथ अपने घर वाले पेरेंट्स गए होंगे। तो भाई 60 लाख में से ये मान के चलो 80 लाख लोग तो वहाँ पे पहुँचे होंगे। कई अपने पेरेंट्स के साथ होंगे, लड़की वगैरह अपने पेरेंट्स के साथ आई होंगी, या फिर कुछ दूर गए होंगे। तो भाई चलो हम गाड़ी में ले चलते हैं। मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा आघात हुआ। बस ये हिमाचल में ना हो। आपने लास्ट भी देखा था HP पुलिस का एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये लीक हुआ, उसके बाद तो क्या हुआ पता नहीं, सज़ा मिली किसी को, CBI तक की जांच हुई, इसके अंदर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हमें नहीं पता कि कहाँ से पेपर लीक हुआ क्या हुआ, ठीक है। लेकिन अब ना हो। अभी भी HP पुलिस की 1226 पोस्टें हैं और इस बार बोला गया कि HPPSC कनेक्ट करवाएगा। वैसे HPPSC के एक पेपर बहुत कम लीक होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी ये, है ना, ये मतलब उसके संविधान के तहत इसको दर्जा प्राप्त है। और देखो आपने देखा होगा UPSC का एग्ज़ाम कभी नहीं सुना आपने,
यूपीएससी एग्ज़ाम कभी भी लीक नहीं सुना। नीट का एग्ज़ाम एक बार बोला गया था कि हाँ लीक हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने नहीं सुना। नीट का एग्ज़ाम जब हमारे टाइम पे एक बार लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद हमने नहीं सुना। जो भी सेंट्रल लेवल के ऊपर जो आपका होती है ना भर्ती होती है, उसमें बहुत कम सुना हमने कि इस तरह का पेपर लीक का नाम आया। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम है, मध्य प्रदेश में देख लो, राजस्थान में देख लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लो, हरियाणा में देख लो, भाई इतनी ज़्यादा धांधली। अब तो क्या हो गया ना, अब तो एक गिरोह जैसा बन चुका है। आपको पेपर चाहिए, बोलो भाई कितने रुपये चाहिए आपको, सीधा होता है भाई, ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे ऑफर आते हैं उनके पास वगैरह वगैरह बाहर से कि भाई पेपर है, इतने लाख रुपए दे दो, हम आपको वो कर देंगे, हम आपको करवा देंगे, पेपर आपका हो जाएगा। सीटर तक बैठाते हो कि आप पेपर देने आप भी नहीं जाओगे, कोई और जाएगा, हमारा बंदा आपका जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे तक आप पहुंच चुका है। आप पता नहीं किस तरह से होगा। मैं मतलब पहले से ही हिमाचल प्रदेश के अंदर वैकेंसी का बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ है इतने टाइम से। देखो हम भी तैयारी कर रहे थे एक टाइम के ऊपर, लेकिन अब ऐसा समय आ गया कि अब तैयारी करने बैठ नहीं सकते, क्योंकि कोई भरोसा नहीं सरकार होगा कब एग्ज़ाम आएगा। इसलिए हमने ये छोटी सी संस्थान अपना स्टार्ट कर दिया कि कम से कम ट्यूशन पढ़ा के ये बच्चों को पढ़ा देंगे, ठीक है, घर तो चलेगा। और ऐसे कितने ही हैं जो लाइब्रेरी में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, मतलब ठंड में। मतलब हिमाचल प्रदेश ऐसे, उसमें मैंने एक दोस्त था हमारा, वो बता रहे थे कि सर की बाहर बर्फ़ पड़ी और हम अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, लाइट भी नहीं है, वैसे खिड़की के साइड में बैठे हुए हैं। मतलब किस कंडीशन में आपके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और किस तरह से। बस मैं यही उम्मीद करूँगा कि हिमाचल में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना, मतलब एक तो वही है, एक तो पहले करेले ऊपर से नीम चढ़े, ऐसा सिस्टम हो जाएगा, है ना, कंगाली में आटा गीले वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले लाइव करना चाह रहा था कि इस सेशन को मैं लाइव करूं, बट ऐसा था कि मेरे को उसमें बताना था कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब पेपर लीक भाई यूपी, अब सरकार इसमें मानने को तैयार नहीं है, ठीक है, कि पेपर जैसा लीक हुआ है। अब स्टूडेंट की डिमांड है कि जो भी शिफ्टें हुई हैं, 4-5 शिफ्टें हुई हैं ना, तो उसमें लगभग आपका जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उसमें अब सारी की सारी शिफ्टों को दोबारा से पेपर करवाया जाए। अब इसको क्या पता, अब एक शिफ्ट का तो पता चल गया कि भाई पेपर लीक है, बट बाकी शिफ्टों को शायद पता ना चला हो। अब पेपर तो लीक तो होता है, और ये डिपार्टमेंट लेवल से ही पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। मुझे शायद ऐसा नहीं बोलना चाहिए ऐसा सबके सामने आके, पर ऐसा होता है, ठीक है। और मैं ये बस यही उम्मीद करूँगा कि अब ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलवाड़ है ये। मतलब मैं सच बताऊं तो आज सुबह मैंने जब खबर पड़ी थी कि जब पेपर लीक हुआ, तो एक स्टूडेंट था, उसका मैंने इंटरव्यू सुना। वो बोला सर कि मैं पिछले 3 साल से, और वो लड़का ऐसा था कि बिल्कुल नॉर्मल ऐसे कपड़े चप्पल डाल के पेपर में आया था कि सर मैं, और कम से कम नहीं कितने किलोमीटर वो पैदल चल के आया था कि मेरे को बस इस बार, मतलब ऐसे मैं कोई काम करता हूँ, मेरे घर वाले यहाँ पर काम करते हैं, तो मैं अभी पेपर देने जाऊँगा। मतलब वो इस कंडीशन के अंदर पेपर देने आया, और वो बोलता है कि सर अब मेरा मन नहीं कर रहा अब वापस घर जाने का। तो मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात को देख के। तो मैं ही कोशिश उम्मीद करूँगा कि आप सभी भी, मतलब चाहे कहीं का पेपर लीक, उनका सब साथ जरूर करें। अगर वो कहीं पे आपको ट्विटर कैंपेन दिख रहा है तो उनके साथ सहयोग करें, क्योंकि वो उनके साथ है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, ओके। और मतलब सभी का सपना है कि वर्दी पहन के, होता है कि घर वालों को मतलब उस गरीबी से बाहर निकालना, वो सभी का सपना होता है ये, ओके। जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा भरे क्या बोलते हैं उनको, फुल्ले बड़े, उनको नहीं है ज़रूरत, उनको पेपर लीक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। लेकिन एक होता है कि जो ऐसे मान के चला होता है कि मैं करूँगा या करूँगी, और मैं बस अपने घर वालों को मतलब प्राउड फील करवाऊँगा या करवाऊँगी। पर अब कहाँ करवाना प्राउड फील? आप में से कितने को सपना होगा, आपने कितने बड़े भाई बहन होंगे, आपके आस पड़ोस में कितने इंटेलिजेंट बच्चे होंगे कि बोलते भाई बहुत इससे इंटेलिजेंट बच्चा नहीं है, उतने अच्छा बच्चा नहीं है, और फिर भी वो आज मतलब घर में बैठा हुआ है, बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी, कमी किसकी थी? पोस्टों की, भाई जो उसके लिए डिज़ायरेबल पोस्ट थी नहीं आई, ओके। और ज़िंदगी एक बार मौका देती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी एक बार मौका देगी आपको। जिस टाइम आपका ग्रह भी ठीक होंगे, आपका टाइम भी सही होगा, घर वाले आपको भरपूर टाइम देंगे। उसके बाद किसी ने सेकंड अटैम्प्ट की जब सोचा कि मैं सेकंड टाइम भी उतनी मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा टफ। ये तो किसी की विल पावर होगी कि नहीं मेरे को करना है तो करना है, उसी की बेसिस के ऊपर, लेकिन नहीं कर पाते भाई, ठीक है। ज़िंदगी एक बार मौका देगी जब आपको टाइम भी होगा, घर वालों का सपोर्ट भी होगा, और टाइम से भर्ती भी आएगी। होता नहीं कि लक होगा, पूरे का पूरा लक होगा उसके टाइम के ऊपर, इसी को लक बोलते हैं, ठीक है। अब हार्ड लक देखो, कईयों की बस इसमें ट्रेन छूट गई, कई बोलते सर हम एग्ज़ाम पहुंच ही नहीं पाए। मतलब बहुत गुस्सा। जब मैंने इस बच्चे का इंटरव्यू सुना, भी मैं थोड़ी देर पहले भावुक हो गया इसको, मतलब जब मैंने सुना, बोला सर कि मैं अब किस मुंह में घर को जाऊँ, मन कर रहा है कि यहीं पे कहीं पे ट्रेन की पटरी के नीचे सो जाऊँ। मतलब बहुत दुख लगा मुझे इस बात को सुन के। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मतलब ऐसा ना हो, मैं बस यही चाहूँगा कि थोड़ा सा अवेयर रहें। अगर उनके साथ आज हुआ है, कल के साथ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो अवेयर रहें। बहुत सारी पोस्टें हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आएंगी, तैयारी करते रहो, और एक टेस्ट के भरोसे मत बैठे रहो। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, खुद को फ्लेक्सिबल बनाओ। कि आपने बोला कि मेरे को एचएस की तैयारी करनी है, मेरे को एचएस की ही तैयारी करनी है, नहीं, अब वो सिनेरियो गया,
ठीक है। 216 में से 16 बच्चे ही मेंस में सेलेक्ट हो पाए हैं। मे भी आप 16 में से सिलेक्ट हो जाओ, आप सिलेक्ट हो जाओ, बट खुद को फ्लेक्सिबल भी रखो। ओके, कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम कुछ और भी कर लेंगे। ओके, कोई पोस्ट छोटी नहीं होती, कोई पोस्ट बड़ी नहीं होती। ठीक है, समय बलवान है, बहुत बलवान है। ठीक है, तो यही होता है। और जितने भी आपने देखोगे एचएस वगैरह लगते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी और पोस्ट में पहले कार्यरत लगे होते हैं, उसके बाद वो तैयारी करते हैं। तैयारी एक बार होती है, उसके बाद वो सिर्फ रिवीजन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।